इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अब आगे क्या करना है, आईएमयूसीटी क्लियर होगा या नहीं होगा, अंदर से सबको पता चल जाता है। तो देखो, अब अगर आपका पेपर खराब गया है, रैंक एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा आ रहा है या आपको कंफर्म्ड है, अंदर से आपको इंट्यूशन आ गया है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको क्या करना है आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। तो आपका कैरियर खत्म अभी नहीं हुआ है अगर आप आईएमयूसीटी में सेलेक्ट नहीं होते हो। और सच कहूँ, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स आईएमयूसीटी क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट अगले साल कमबैक करते हैं और रैंक 100, 500, 1000 के अंदर इजीली लाते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का होता है और वो होता है रिएक्शन, कि आप कैसे रिएक्ट करते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पेपर खराब होने के बाद आप क्या करते हो? कुछ स्टूडेंट्स तो पैनिक करते हैं, रैंडम कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत बैड डिसीजंस लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ कम बैक करते हैं। इस वीडियो में हम आपको वही समझाने वाले हैं कि आपको आगे कैसे क्या क्या करना है, कौन से मैरीटाइम ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, गैप ईयर लेना सही है या नहीं, अगर ड्रॉप लेना है तो स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले रियलिटी एक्सेप्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि स्कोर सेफ नहीं है तो खुद को फॉल्स होप अभी मत दो। काउंसलिंग तक अगर आप वेट कर सकते हो, अगर आपको लगता है थोड़ा थोड़ा चांस है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से रैंक में चेंजेस पॉसिबल होते हैं, लेकिन मेंटली आपको दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। और एक बात आप याद रखो, एक एग्जाम आपकी कैपेबिलिटीज़ को डिफाइन नहीं करता है। बहुत स्टूडेंट्स बोर्ड्स और आईएमयूसीटी को दोनों साथ में मैनेज नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों को ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैनेज नहीं हो पाता है दोनों एक साथ बोर्ड्स के साथ। और ऑनेस्टली आईएमयूसीटी पैटर्न भी हर साल अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहा है और कॉम्पिटिटिव हो रहा है, तो आपको काम रहना। अब ऑप्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहले अल्टरनेटिव मैरीटाइम कोर्सेज की बात करते हैं। आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं जैसे कि जीपी रेटिंग, नॉन स्पॉन्सर्ड मैरीटाइम इंस्टीट्यूट और उसके अलावा बीएससी रिलेटेड मैरीटाइम प्रोग्राम। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ मर्चेंट नेवी में जाना है समहाउ माइंडसेट के साथ आपको डिसीजन नहीं लेना है। आज मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बस मार्केटिंग कर रहे हैं और भर भर के स्कैम्स आप फेस कर सकते हो मर्चेंट नेवी में। 100% प्लेसमेंट, गारंटीड स्पॉन्सरशिप का दावा, डायरेक्ट शिप ज्वाइनिंग, लेकिन रियलिटी हर जगह सेम नहीं होती है। स्पेशली जीपी रेटिंग साइड में आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड, वेटिंग पीरियड, कंपनी टाई अप, ऑनबोर्ड अपॉर्चुनिटी सब डीपली रिसर्च करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत गंदा फंसने वाले हो, क्योंकि गलत डिसीजन लेने के बाद रिग्रेट बहुत ज़्यादा हैवी होता है। इसलिए सिर्फ आईएमयूसीटी क्लियर करना एनफ नहीं है, आपको प्रॉपर एडमिशन के समय भी दिमाग लगाना है। अब क्वेश्चन है कि क्या गैप ईयर लेना चाहिए? अगर आप जेन्युइनली पैशनेट हो मर्चेंट नेवी के लिए, आपको लगता है थोड़े से के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाए या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए या जेन्युइनली आप डिजर्व करते थे, तो यहाँ ड्रॉप ईयर को फेलियर मत समझो, उसको प्रिपरेशन ईयर समझो। बहुत स्टूडेंट क्लास 12 के साथ पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, ना स्ट्रैटेजी होती है, ना प्रॉपर मॉक प्रैक्टिस होती है, ना रिविजन सिस्टम होता है, लेकिन अगले साल वही स्टूडेंट डिसिप्लिन प्रिपरेशन के साथ कमबैक करते हैं। और इसलिए आपको हार नहीं माननी है, अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है और रिजल्ट और टॉप रैंक आपको लाना है। स्मार्ट गैप ईयर स्टूडेंट का स्ट्रैटेजीज की बात करें तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से अब बताता हूँ कि गैप में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो सिर्फ इस बार पढ़ लूंगा वाला एटीट्यूड काफ़ी नहीं है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको चाहिए। 15 दिन प्रॉपर आप सोचो कि आपको क्या क्या करना है। इमीडिएटली बुक मत खोलो, मेंटल बर्नआउट रिकवर करो, स्लीप रिकवर करो और एग्जाम को एनालिसिस करो। आईएमयूसीटी 26 को खुद से पूछो कि सबसे वीक सब्जेक्ट आपका कौन सा था, क्या आपका स्पीड में इशू था, क्या एक्यूरेसी में इशू था, या कंसेप्ट आपका वीक था। स्टेप 2, आपको अब जून से प्रॉपर एक फ्रेश स्टार्ट करना है, एक स्ट्रक्चर्ड आपको रूटीन बनाना है। हर दिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड के कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, सब सब्जेक्ट को आपको टच करना है, सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ते रहना है। मैंने काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को देखा है कि उनका अगर एप्टीट्यूड अच्छा है तो एप्टीट्यूड ही पूरे साल पढ़ रहे हैं, बाकी को एकदम इग्नोर कर रहे हैं। स्टेप 3, मॉक टेस्ट गेम चेंजर होता है। बहुत स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस कंप्लीट करते रहते हैं लेकिन मॉक टेस्ट तो देते ही नहीं है और एग्जाम हॉल में पूरा पैनिक कर जाते हैं बिकॉज उनकी प्रैक्टिस ही नहीं हुई रहती है। आईएमयूसीटी एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, इसलिए वीकली मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन सिलेक्शन, ये सब स्किल नेक्स्ट ईयर के लिए काफ़ी आपके काम आने वाली है बिकॉज ऑफ कंपटीशन डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। स्टेप 4, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। सब लोग पढ़ाई पे तो फोकस करते हैं बट फिजिकल फिटनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है मर्चेंट नेवी के लिए। तो आपको अपना स्लीप का स्केड्यूल सही करना है, आई साइट पे ध्यान देना है, फिटनेस को मेंटेन करना है, आखिरी मोमेंट पर मेडिकल रिजेक्शन आपका नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, अगर आप फाइनेंशियली और मेंटली अफोर्ड कर सकते हो तो मेरी पर्सनल एडवाइस होगी एक प्रॉपर सीरियस अटेम्प्ट और दो बिकॉज
बहुत ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होने वाला है, क्योंकि IMU कैंपसेस अच्छी स्पॉन्सरशिप और बेटर अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस आपके कैरियर में क्रिएट करेगी। और ये आपकी एज है कैरियर बनाने की। और बिलीव करो, अब एक्स्ट्रा साल की मेहनत अगर आप एक करते हो तो ये वर्थ इट रहेगी। अगर आप फुल फोकस से करते हो, स्ट्रक्चर तैयारी करते हो, रैंडम प्रिपरेशन नहीं करते हो, तो पैनिक मत करो, दूसरों से कंपेयर मत करो। जिसको जब सक्सेस होना होता है वो अपने टाइम में अपने हिसाब से होता है। तो दोस्त ने क्या किया उसके हिसाब से एक इंपल्सिव आपने डिसीजन ले लिया दूसरों को दिखाने के लिए कि चलो उसने कॉलेज ज्वाइन किया तो हड़बड़ाहट में मैं भी कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूँ, कोई भी कंपनी में चले जाता हूँ। दुनिया को दिखाने के लिए चीज़ें मत करो। ये आपका कैरियर है, काफ़ी सीरियस चीज़ है। आज से 1-1.5 साल बाद आपको 2 साल बाद 4 साल बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, गाइडेंस नहीं है, 1-on-1 मेरे से या मेरी टीम से आपको बात करना है तो नीचे क्वेरी फॉर्म की लिंक दी हुई होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करो। 24 आवर्स के अंदर हमारी टीम आपके साथ रीच आउट करेगी और आपको बिल्कुल फ्री में गाइड करेगी। अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो IMUCT की स्पॉन्सरशिप की, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली क्लासेस चलाते हैं, जैसे कि आप लोग को पता भी होगा। कहीं आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर हमारे लाइव क्लास करो, उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए DPP और क्वेश्चन बैंक्स हमारे बनाओ, हमारे बुक्स वगैरह रेफर करो, और प्रैक्टिस करना है तो हमारे AI प्रॉक्टर्ड मॉक टेस्ट करो, जो कि सेक्शन टेस्ट भी होते हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं। उसके अलावा इंटरव्यूज भी हमारी टीम आपकी ले लेगी और सारा आपका बजट ज़्यादा नहीं लगेगा, 10,000 के अंदर आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। कहीं आपको 50,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जिनको लग रहा है कि IMUCT 27 अटेम्प्ट करने की ज़रूरत उन्हें पड़ सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।